आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीज़न ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, कोई बॉडी जो है सॉलिड बॉडी इलास्टिक बिहेवियर क्यों शो करती है। ठीक है, ये इलास्टिक नेचर आता कहाँ से है उसमें, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये हमने एक क्यूब बनाया हुआ है। ठीक है, हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं। तो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। ठीक है, ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट हमने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इनके बीच की हम डिस्टेंस मान लेते हैं। अभी ये जो डिस्टेंस है ये आर है, जिसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अगर बात करें तो ये कितनी है, आर है। ठीक है, ये कब है, बैलेंस की कंडीशन में। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम कि इसमें एक फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इस बॉडी में एक फोर्स जैसे ही लगाएंगे, एफ फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, ये जो बॉडी है इसकी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थी आर थी, ये चेंज होगी। ठीक है, ये चेंज होके ये यहाँ से ये वाला हम मान लेते हैं, ये फिक्स, इसको हम मान लेते हैं कि ये फिक्स है यहाँ पर कहीं पर। ठीक है, ये फिक्स है और ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा थोड़ी दूर तक। ठीक है, अलग नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगा सिर्फ। तो हम मान लेते हैं कि यह शिफ्ट हो गया इस डिस्टेंस तक, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस जो शिफ्ट हुआ है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखिए, ये सेंटर इसका यहाँ हो गया। तो यह मान लेते हैं ये डेल आर है। ठीक है, तो जो नई डिस्टेंस हो गई, अब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वो कितनी हो गई, वो यहाँ से यहाँ तक हो गई, और इसको हम मान लेते हैं ये आर डैश है। तो जो सेकंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगी आफ्टर डिफॉर्मेशन, ये हो गई आर डैश, और आर डैश इक्वल है आर प्लस डेल आर के। ठीक है, और ये जो फोर्स लगाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं एफ डी। ठीक है, इसको बोलते हैं एफ डी, जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी में, सॉलिड बॉडी में डिफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। डिफॉर्मेशन हम ये बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन क्या होती है कि उसकी शेप और साइज़ जो है चेंज करते हैं। तो ये डिफॉर्मेशन फोर्स है, क्योंकि इसकी शेप और साइज़ दोनों चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, लेंथ इंक्रीज कर रही है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है टोटल बॉडी का, तो इसलिए हम बोल सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स है, और इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए इस डिस्टेंस तक लाने के लिए, ये जो नई इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होगी, ये अगर बॉडी को इसको अब ज़ीरो कर दें, लेट से यहाँ इस पॉइंट तक लाने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद, लेट से ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट तक इसको स्ट्रेच करने के बाद हमने इसको ज़ीरो कर दिया, एफ डी की वैल्यू ज़ीरो कर दी, तो क्या होगा, ये बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया है। क्योंकि इंटर एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसकी अरेंजमेंट जो थी हमने जो है बैलेंस कंडीशन से इम्बैलेंस कंडीशन में कर दी। ठीक है, तो अनबैलेंस जब हो गए, वो बैलेंस कंडीशन से हट गए, तो क्या होंगे, उनमें फोर्स जितना वो हटेंगे, क्योंकि फोर्स अगर देखें तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो एक फोर्स लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स जिसको हम कहेंगे, और वो लगेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिसको हम एफ आर कहेंगे। तो एफ आर की बात करें तो एफ आर क्या है, यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रीस्टोर मतलब उसकी शेप और साइज को रीस्टोर जो कर दें। जो डिफॉर्मेशन हुआ है इस फोर्स की वजह से, जो एक्सटर्नल फोर्स था ये, इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद एक ऐसा फोर्स लगता है जो इसका विरोध करता है, और इसके इक्वल और अपोजिट जो है साइड में लगेगा। ठीक है, इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, और जो डायरेक्शन होगी जिसके जस्ट अपोजिट होगा, और ये प्रोड्यूस होता है जब एफ टी हम ज़ीरो कर देंगे, तो क्या होगा, एफ आर जो है अपना वर्क करना, काम करना स्टार्ट करेगा, और इस मॉलिक्यूल्स को अगेन यहाँ से इस पोजीशन से शिफ्ट करके इस पोजीशन तक लाएगा, और ये फिर से इसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरह से होता है तो इसी बिहेवियर को, इस फिनोमिना को ही कहते हैं इलास्टिसिटी। तो रीज़न क्या है इलास्टिसिटी का, रीज़न इलास्टिसिटी का है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका शिफ्ट होना। ठीक है, हम बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स लोकेशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की लोकेशन का शिफ्ट होना ही क्या है, रीजन होता है इलास्टिसिटी का।
तो अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर अगर देखें इसी चीज़ को हम एक स्प्रिंग की मदद से समझते हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स को समझा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो सॉलिड बॉडी होती है वो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको एज अ स्प्रिंग हमने यहाँ पर डिनोट किया है। तो एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। इसी तरह से काफ़ी सारे ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जो कि कनेक्टेड हैं किससे, एक दूसरे से, स्प्रिंग से। ठीक है, ये 3D बॉडी है, एक क्यूब है। अब यहाँ पर देखें तो हम किसी भी एक डायरेक्शन, लेट्स से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं FD, डिफॉर्मेशन फोर्स। तो स्प्रिंग है तो क्या होगा, स्प्रिंग है तो इसमें फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, हमें पता है। तो सेम सेम चीज़ वहीं पर यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे ही हम सॉलिड को फोर्स लगाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले अगर इतनी डिस्टेंस थी तो अब ये क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस हो गई, इसके जस्ट अपोजिट साइड में इसको रिस्टोरिंग फोर्स देगा। ये जो डिस्टेंस बढ़ी है उसके वजह से रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, डिफॉर्मेशन की वजह से। तो ये स्प्रिंग की मदद से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर इसको स्ट्रेच करें तो सभी में स्ट्रेस जो है स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशन फोर्स है अगर इसको रिमूव कर दें यहाँ पर तो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन फोर्स रिमूव करने के बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो वर्क करेगा और मॉलिक्यूल्स को अपने अपने जगह पर फिर से ले जाएगा। ठीक है, और ओरिजिनल शेप और साइज को वो रीगेन कर पाएगा। तो यही होता है, रीज़न होता है इलास्टिसिटी का, जो कि हम समझ पा रहे हैं यहाँ से कि इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जब शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसके वजह से ही। अब रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ एलोंगेशन के वजह से ही नहीं आता। ठीक है, ये अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं बॉडी को, लेट्स से ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पर d है, स्मॉल d हम मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे थे, इसको हम लेंथ इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर एक तरह से लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं FD, जो कि अगेन डिफॉर्मेशन फोर्स है। तो इसमें क्या होगा, ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। तो अब मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स की जो लोकेशन है ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में ये जो डेल D आया, ये चेंज इन लेंथ होगी। ठीक है, चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगी डेल D। तो ये जो डेल D है इसके वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा किस डायरेक्शन में, जो डिफॉर्मेशन फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये होगा रीस्टोरिंग फोर्स FR। तो जैसे ही अब यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही FD को हम रिमूव करेंगे तो FR क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल्स को फिर से उसकी जगह पर ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये FR उस मॉलिक्यूल को उसके अगेन जो उसकी ओरिजिनल लोकेशन थी अगर वहाँ तक ले जा पाता है, या शेप और साइज़ जो थी उसको मेंटेन कर पाता है फिर से, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो इलास्टिक बॉडी है और ये जो बिहेवियर है बॉडी का वो क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर है बॉडी का और इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो रीज़न कहाँ से आता है, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज हो रही है मॉलिक्यूल्स की, या उनकी जो शिफ्टिंग हो रही है, चाहे वो इंक्रीज कर रही हो उनके बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या डिक्रीज कर रही हो, दोनों केस में इलास्टिसिटी अगर बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर दो रीज़न है। पहला तो रिस्टोरिंग फोर्स उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, डिफॉर्मेशन फोर्स की जस्ट अपोजिट और इक्वल। ठीक है, दूसरा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, अब ये रिस्टोरिंग फोर्स किस वजह से, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक है, क्योंकि वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से रीगेन करना चाहते हैं और इस वजह से ही ये डिफॉर्मेशन फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह के बिहेवियर को इलास्टिसिटी कहते हैं और ये रीज़न हमने देखा किस वजह से आता है, मॉलिक्यूल्स के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के शिफ्टिंग की वजह से। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।